नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हाजिर हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले हेडलाइंस। तसद्दुक मुफ्ती की नामजदगी फाइल पर राजभवन में चल रहा है गौर खोज। गवर्नर ने तलब की चंद निकात पर सरकार से वजाहत। भांजे के लिए वजीर अफकाफ ने दिया कैबिनेट से इस्तीफा। 35A और 370 को लेकर बीजेपी अपने रवायती मौक़िफ़ पर कायम। पार्लियामेंट में अक्सरियत की सूरत में हट सकती है आइन से दोनों दफात। फिलहाल दफात को लेकर कोई तजवीज़ नहीं सरकार के सामने। MLA के अलाउंस हाइक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। वज़रा के PRO और APRO की माहाना तनख्वाह में भी हुआ इजाफा। रियासी जिले में जेर तामीर मकान गिरने से 5 अफराद की मौत, 8 जख्मियों को दाखिल किया गया जिला अस्पताल में। और 21 दिसंबर के साथ ही चिल्ला कलां की हुई तख्त नशीनी। 40 दिनों तक मुश्तमिल इन अयाम में बनते हैं सर्दी के नए नए रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मरकजी हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की कोई तजवीज हुकूमत के जेर गौर नहीं है। आइन की इन दोनों दफात के तहत रियासत को खुसूसी मराहत और हुकूक हासिल है। अकाली दल के MP सुखदेव सिंह ढींडसा की जानिब से इस सिलसिले में पूछे गए तहरीरी सवाल के जवाब में ममलकती वजीर बराए दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि 370 को लेकर पार्टी का मौकफ वाज़ेह है, लेकिन ऐवान में अक्सरियत न होने के सबब वो इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि 35A के ताल्लुक से मफाद आम्मा की एक रिट अदालत उज़्मा में ज़ेरे समात है। वजीर आला के भाई और शिकायती सेल के साबिक निगरान तसद्दुक हुसैन को कानून साज काउंसिल बनाए जाने के हवाले से भेजी गई फाइल पर गवर्नर ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने कुछ निकात पर हुकूमत से सफाई तलब की है और मामले को करीब से देख रहे ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने सरकार से पूछा है कि 2015 में हाईकोर्ट में नामजदगी के हवाले दाखिल अपील के फैसले से क्या तसद्दुक की नामजदगी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा गवर्नर ने तसद्दुक की साबिका तकर्रूरी को लेकर भी वजाहत तलब की है। राजभवन ने यह जानना चाहता है कि शिकायती सेल के निगरान का ओहदा सरकारी था या गैर सरकारी। गवर्नर ने दोनों ही सूरतों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक सरकार की जानिब से जल्द ही इन सवालों का जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि तसद्दुक मुफ्ती को MLC नामजद किए जाने को लेकर एक फाइल गवर्नर हाउस में ज़ेरे इल्तवा है। उधर इस सिलसिले में एक अहम खबर यह है कि महबूबा कैबिनेट में हज और अवकाफ के वजीर सैयद फारूक अंदराबी ने अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक अनंतनाग जिले के डूरो असम्बली हलके से रुकने असम्बली अंदराबी ने अपना इस्तीफा वजीर आला को भेज दिया है। सैयद फारूक वजीर आला के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। माना जा रहा है कि तसद्दुक मुफ्ती को वजीर बनाने के लिए वजीर अवकाफ से इस्तीफा लिया गया है। और तसद्दुक की नामजदगी, बजट सेशन और दूसरे अहम मौज़ूआत पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने सरकार के सीनियर वजीर नईम अख्तर से बात की। आज जम्मू कश्मीर की दरबार मूव के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इस पर बात करने के लिए PDP के दिग्गज नेता नईम अख्तर साहब मौजूद हैं। सर, क्या क्या आज की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में निकल के आया है? आज रूटीन के ही ज़्यादा अफेयर्स थे, ज़्यादा नहीं थे कोई। आज रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे। सर, कैजुअल लेबर्स को लेके जो कवायद शुरू है उनको पक्का करने की, उसमें कुछ हुआ क्या आज? नहीं, उसमें तो वो अब तो डिपार्टमेंटली होगा। वो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूवल लिया है पॉलिसी का, तो वो पॉलिसी अब रोल आउट हो गई है और वो डिपार्टमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। सर, ऐसी खबरें हैं कि फारूक अंदराबी जी ने रिज़ाइन किया है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे नहीं पता है, उनका अपना फैसला होगा। सर, तसद्दुक मुफ्ती का क्या रोल है अब आने वाले दिनों में? वो जब आएंगे तो पार्टी में, तो उसके बाद देखेंगे। कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? अभी तो वो पता नहीं है, लेकिन उनका वो एक अच्छे नौजवान हैं, बहुत अचीव किया उन्होंने, काफ़ी काम किया है, तो पार्टी में
उनको कोई ना कोई रोल तो मिलेगा ही। सर, जिस तरह से तारीखी फैसला हो गया, जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनके ऊपर से जो है एफआईआर से वापस ली जा रही हैं, तो एक बहुत अहम फैसला है, इससे कितना बदलाव आ पाएगा? इससे बदलाव आ पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, दूसरी होती हैं, इन पे काबू रखना चाहिए, जब भी इसका असर होगा। सर, जिस तरह से 200 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए, आपको लगता है अब वहाँ पे अमन बहाली के लिए अब अच्छा समय है इस सरकार के पास? देखिए, मिलिटेंट इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना मिलिटेंसी होता है। जी। कि उसकी वजूहात क्या है। जी। तो मिलिटेंट बनाने वाले तो अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमारा ये काम है कि हम ऐसे हालात बनाएं कि जिसमें मिलिटेंसी पिनअप न जाए। जी। तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मिलिटेंट मार दिया हो तो हम जंग नहीं जीत सकते। उसमें वो जो एलिनेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना है। उसके बाद एक आखिरी सवाल सर, ये कि दिनेश्वर शर्मा की कोशिशें हैं अमन बहाली की, एक बातचीत का माहौल बनाने की, जिस तरह से ये खबरें हैं कि कुछ अलगाववादी नेता भी उनसे बात करने पहुंचे हैं, आपको लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है? ये तो बहुत ही एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में एक ऐसा इंटरलोक्यूटर का पोस्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का क्रिएट किया, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और जिसके पास ये मैंडेट है कि आप मसलों का हल ढूंढें और आप निरंतर बातचीत करते रहें। उसमें कभी मुमकिन है मुश्किल भी आ जाएगी, बाधा भी आ जाएगी, लेकिन बातचीत जारी हो, वो एक बहुत ही इसमें है। उनको सफलता मिल रही है आपको? इंशाल्लाह मिलेगी। वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे। तो सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि अब सरकार की तरफ से जो ये सिचुएशन अब डेवलप हुई है कश्मीर के अंदर, जो हालात अब डेवलप हुए हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हालात ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा हर जगह गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जम्मू में, कश्मीर में भी 2-3 जगह उनको जाना है। तो आउटरीच हो रहा है, ठीक काम हो गए, इस साल डेवलपमेंट काम हो गए, लेकिन जब तक लोगों में एक इत्मीनान न हो कि कोई हर तरफ से वो जो पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रिवेल न करे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी सब मुश्किलात हल हो गई हैं। बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है, दोनों जो हम कोalition पार्टनर्स हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि आप कहीं नहीं ऐसा खुदा न खासा कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है बुरी कि जो इंटर कम्युनिटी रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर में ठीक ही रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ही स्टेबल हैं, जबकि दाएं बाएं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है। सर, आज की कैबिनेट मीटिंग को क्या हम कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी। एक तो डेली वेजेस का मसला था, फिर उसके डेली वेजेस का तो वो तो हो गया है ना ऑलरेडी, वो कोई नया नहीं है। वो कैबिनेट में रोज थोड़ी होता है, वो फैसला हो गया, अब डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट। फारूक अंद्राबी की जो रेजिग्नेशन है उसको किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछिए। तो ये थे नहीम अख्तर, जो अलग अलग विषयों के ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और उधर बीजेपी ने तसद्दुक की नामजदगी को पीडीपी का अंदरूनी मामला बताया है। सर, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि तसद्दुक मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती के भाई हैं, उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है और फिलहाल जो गवर्नर के पास जो उनकी अर्जी गई है एमएलसी के लिए, अब उसको भी कैबिनेट का नॉड मिल जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, कितना आप बीजेपी का क्या स्टैंड क्या है इस पर? ऐसा है कि दोनों पार्टियों की तरफ से एमएलसी बनाना तय होता है। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, उनकी पार्टी का अपना मत है कि किसको आगे ले जाना है। इस विषय के ऊपर आप बेटर है कि आप मुख्यमंत्री जी या उनकी पार्टी के किसी सदस्य से बात करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तय होता है, हमारी टीम मिलकर तय करती है, उनकी टीम ने मिलकर तय किया। और बजट सेशन की शुरुआत से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी रुकन असेंबली के साथ अहम मीटिंग की। गुज़िश्ता दिनों जम्मू के शेर कश्मीर भवन में हुई इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी एमएलए को असेंबली के अंदर अवामी मसाइल और जोर शोर से उठाने को कहा। मीटिंग के दौरान बजट इजलास के लिए पार्टी के लाहे अमल पर गौर खौज भी किया गया। और इंतजामिया को चुस्त दुरुस्त रखने की कवायद बदस्तूर जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में बदवाल करते हुए खासतौर से एक बदलाव हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन में
आईएएस और रियासती सर्विस के चंद अफसरान का तबादला किया गया है, जबकि कुछ को इजाफी चार्ज भी दिया गया है। पर्सनल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे में कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात खुर्शीद अहमद को जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और देही तरक्याती महकमे का इजाफी चार्ज देते हुए डीजी के ओहदे पर फाइज किया गया है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी हेमंत कुमार शर्मा को साइंस टेक्नोलॉजी महकमे में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया है। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी और किश्तवाड़ के सीईओ पवन कुमार को डोडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर ट्रांसफर किया गया है। शफीक अहमद को डाईआईसी राजौरी में जनरल मैनेजर बनाकर भेजा गया है और एसडीएम सान को गुलाम मुहिद्दीन को जस्कार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया है। नजीर अहमद मीर को फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा मुशीर अहमद, हाकिम मुजफ्फर, मोहम्मद असदुल्ला राठर को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और बजट सेशन से कबल कैबिनेट ने अरकान असेंबली के डेली और ट्रेवल अलाउंस में इजाफे को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ हुकूमत ने वज़रा के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मुआविन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की माहाना सैलरी में भी इजाफा करने का फैसला किया है। वज़रा के साथ काम करने वाले उनके पीआरओ और एपीआरओ को भी अब बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। इसके तहत पीआरओ को तकरूरी के पहले साल माहाना 12,000 जबकि दूसरे साल में 12,600 और इस तरह एपीआरओ को पहले साल 11,800 जबकि दूसरे साल से 12,400 रुपए मिला करेंगे। इजाफे से कबल पहले साल पीआरओ को 9,600 और एपीआरओ को 9,480 जबकि दूसरे साल में पीआरओ को 9,840 और एपीआरओ को 9,720 रुपए माहाना मिला करते थे। वाज़ेह है कि आमतौर पर वज़रा ऑफिशियल काम में ताउन के लिए काबिल एतमाद अहबाब या फिर रिश्तेदारों को पीआरओ और एपीआरओ तकरूर करते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रिश्तेदारों की तकरूरी पर पाबंदी आयद कर दी। पीआरओ और एपीआरओ की मुद्दत कार वज़रा की मुद्दत कार पर मुनहसर रहती है। कैबिनेट के इस फैसले को बीजेपी रुकन असेंबली और रियासती सदर सत शर्मा ने इसका दफा किया है। जो ये अलाउंस बढ़ रहा है आपका, इसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक विधायक होने के नाते मेरा मानना है कि मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। लगभग काफ़ी समय से जो है 1,000 रुपये का सिटिंग अलाउंस जो है सभी विधायकों को मिलता है, चाहे वो मीटिंग्स है, चाहे वो असेंबली के दिनों में बैठना होता है। मेरा मानना है कि जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, जब हम विधायकों के स्टेटस की बात करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे ध्यान है कि 15 वर्ष पूर्व हमारे प्रोफेशनल बॉडी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी वर ड्राइंग टू द ट्यून ऑफ ₹1,500 रुपीज़। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे समय में, और ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, और साल में ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 या 50 मीटिंग्स या सिटिंग्स होती हैं सभी विधायकों के लिए, और ऐसे समय में 1,000 से 2,000 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के ट्रैवलिंग अलाउंस का है, आज अगर आपको एक दिन की मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए कश्मीर में जाना है, आप खुद सोचिए, और ख़ास तौर पे जब विधायक 6 महीने के लिए उनको कश्मीर में सेक्रेट होती है, 6 महीने के लिए जो कश्मीर वाले यहाँ पर आते हैं, एक एक दिन में हम लोगों ने 16 हज़ार रुपया, और ख़ास तौर पे जब आपको ले जाना है 25 हज़ार रुपये की एक टिकट होती है, तब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सर, ऐसे में जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि विधायकों का तो जो है अलाउंस बढ़ाया गया, लेकिन उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दो तरफा उनका कहना है कि डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत का, आप क्या कहेंगे? ना हुकूमत का डबल स्टैंडर्ड है, ना विधायकों का डबल स्टैंडर्ड है। मेरे रेजोल्यूशंस में एनएचएम के जो मेंबर्स हैं, एनएचएम के लिए मैंने एक रेजोल्यूशन जो है वो इस बार दिया है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चनर भी दिया है। मैंने ही नहीं, विधायकों ने भी, और विधायक हर एक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 60,000 लोग, क्या पिछले 70 वर्ष में क्या लोग ये नहीं आ सकते थे क्या? आज की सरकार, आज के विधायक
और आज के विधायक जो हैं, खास तौर पे जो सत्ता पक्ष के हैं, कभी अगर देखते हैं कि सत्ता पक्ष के हमारे मंत्रीगण या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहीं भी हमें लगता है कि कोई काम और हो सकता है एडिशनल, तो उसके लिए हमारे विधायक लड़ते हैं। लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों के लिए लड़ना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। मुझे सर ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह से 60,000 जो डेली वेजर मुलाजिम हैं उनको भी पक्का करने की कवायद शुरू हो चुकी है, कैबिनेट में भी नोट मिल जाएगा, तो इसमें कितना फ़ायदा है? मेरा मानना है कि हालांकि पुरानी सरकारों के समय में इन लोगों को रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने अपने दर्द को सहा है, दर्द देखा है। और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं और उप मुख्यमंत्री जी का भी, जिनके एफर्ट्स के कारण सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एफर्ट्स किए हैं। परसुएशन के कारण सभी विधायकों की निचले स्तर पर भी लोगों ने भी कहा है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट हो। और इसके अलावा कैबिनेट आज इंडियन पुलिस सर्विस के अफसरान के प्रमोशन को भी मंजूरी देने वाली है। उसके तहत 193 और अगर हम बात करते हैं 1993 की और 1994 के बैच के जो कश्मीर कैडर के पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल की रैंक पर फाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में स्क्रीनिंग कमेटी ने एजीएम गिलानी, अब्दुल गनी मीर, मोहम्मद सुलेमान सलारिया, आलोक पुरी, मुनीर अहमद खान और दीपक कुमार को एडीजीपी बनाया है। देर रात जेर तामीर मकान गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा रियासी जिले के थबनाला पनासा गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकान अचानक गिरा जिसके सबब मकान के अंदर मौजूद किसी भी शख्स को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। खबर मिलते ही पुलिस का अमला जाए हादसे पर पहुंचा और उसने मलबे से 13 अफराद को बाहर निकाला। इनमें से 5 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया जबकि 8 अफराद को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एडमिट किया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के शिकार 5 अफराद की शिनाख्त हो गई है। ये सारे मकामी बाशिंदे हैं। हलाक लोगों की शिनाख्त मंजूर अहमद, आशिफ अली, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद गफूर और गुलजार अहमद के तौर पर की गई है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये नया मकान कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसकी छत डाल रहे थे, वो मिट्टी छत पे डालते हैं वो डाल रहे थे, तो जो ही डाल के फारूक हुए तो अंदर लोग कुछ शायद खाना के लिए बैठे थे तो छत गिर गया, तो उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई और 8 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें से 6 लोग यहाँ शिफ्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में और ये सभी स्टेबल हैं। और संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को माफी देने का सिलसिला जारी है। पहली बार संगबारी में मुलव्विस सैकड़ों लोगों को अब तक माफी दी जा चुकी है और इसी के तहत पुलवामा में डीआईजी एसपी वानी ने संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को माफी देने का ऐलान किया। पुलिस लाइन में मुनक्किद एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार संगबारी में मुलव्विस 147 नौजवानों को माफी दी जा रही है। सिक्योरिटी में आप कुछ कर सकते हो। मैं दिल्ली में बॉम्बे में बहुत सी जगह देखा जो गवर्नमेंट ने इसके तहत 146 यूथ फर्स्ट को में यहाँ पे उनको एमनेस्टी मिला है, तो उनके साथ हमने एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था जैसे आपने देखा। इसमें काफ़ी लोग आए थे और दे वर वेरी मोटिवेटेड। उनमें मोटिवेशन था और उनमें ये जज्बा था कि उनको एक नया मौका मिला है ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो उनसे इनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। तो वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और इस तरह के प्रोग्राम हम हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली को शादी की मुबारकबाद दी, तो दूसरी तरफ अनंतनाग की बीजेपी लीडरशिप विराट कोहली के स्विट्जरलैंड में हनीमून की मजम्मत कर रही है। अनंतनाग में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफीक अहमद वानी ने कहा कि विराट और अनुष्का को कश्मीर में आना चाहिए था, इससे कश्मीर के टूरिज्म को और बढ़ावा मिलता। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी की है हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन से, और वो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर ऑफिस में सबमिट की हुई है डायरेक्टर साहब को। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। बोर्ड वाली भी जो इंक्वायरी है वो भी
साथ साथ में चलेगी। तो उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। और अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाउसिंग कॉलोनी में डिग्री कॉलेज तक रैली निकाली। इस एहतजाज की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर डॉक्टर शफी ने की। डॉक्टर शफी का कहना था कि हुकूमत जहां लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम कराने में नाकाम हुई है, वहीं हुकूक इंसानी का दिफा करने में भी नाकाम रही। आज चले कलान का पहला दिन है। आज पूरी वादी अखबारों से भरी हुई है कि किसी गांव में बिजली नहीं है, लोगों को सुविधा नहीं है, लोगों को चावल नहीं है, लोगों को खांड नहीं है। और ये बेहद सरकार ऐसे बयानात जारी करती है जहां एक तरफ से यहां हर जगह कत्ल गारतगिरी हो रहा है। शुपियान में हमारी बहन को कत्ल किया गया जिसका 11 महीने का बच्चा है। इसलिए आज हम इसके लिए प्रोटेस्ट करने निकले हैं ताकि ये बेहद सरकार होश में आए। जो इनका एजेंडा नागपुर से चलता है, इनको होश आए कि यहाँ क्या हो रहा है और ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे गवर्नमेंट स्मूथली चल रही है। शर्म है, अफसोस है। और श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने कल से एहतजाज शुरू किया। हजारों की तादाद में मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि वजीर आला के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के ऐलान को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। साथ ही सभी मुलाजमीन ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वह आगे भी एहतजाज को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के साथ साथ दीगर अस्पतालों में भी इसका असर देखने को मिला, जिससे कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करती है विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया जाएगा। अगर सरकार कैबिनेट में, चाहे उनको कैबिनेट में लाना पड़े इस मसले को या असेंबली में ले जाना पड़े, हम सरकार से फिलफोर इसका हल चाहते हैं। अगर सरकार इस पॉलिसी को फ्रेम करने में नाकाम रहती है 72 घंटे में तो इस स्ट्राइक को शिद्दत आ सकती है। दूसरी बात, स्ट्राइक में शिद्दत की अगर सरकार इन 72 घंटे में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर जारी करती है तो हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेंगे। अगर नहीं करती है तो 72 घंटे के बाद एक कमेटी बैठेगी जिसमें यह तय किया जाएगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। पीओके के लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर जम्मू में एहतजाज किया। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत ने पनाहगुज़ीनों की मदद के लिए जो 2000 करोड़ के माली पैकेज दिए थे उसके तकसीम के अमल के मामले में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि इसके लिए जो कागजी के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने हुकूमत से कागजी कार्रवाई के अमल को आसान बनाने की अपील की ताकि पनाहगुज़ीन घरों को उनका जायज हक मिल सके। अभी 2 साल होने जा रहे हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पैकेज डिक्लेयर किया था कि डीपीज को जो पीओके के हैं उनको 2000 करोड़ रुपया बांटा जाए। हम वो उस रुकावटों को देखते हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ जो करने वाले हैं, चेकिंग करने वाले हैं, वो लोग कम हैं, और दूसरा हमारे लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इतना बना दिया, इतना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन्होंने बना दिया जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उस पॉलिसी को मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, घटाया जाए। फिर उनको बोलते हैं आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ। कहाँ से लाएंगे वो जी? और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिजली बहरान खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए हैं। लोड शेडिंग का फिक्स शेड्यूल जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूर दराज के इलाकों में अभी भी 12 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहती है। जिला हेडक्वार्टर पर भी यही हालात हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर के बांदीपुरा में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया। नाराज लोगों ने घंटों श्रीनगर बांदीपुरा रोड को ब्लॉक करके अपना मुजाहरा किया और मेन चौक पर इकट्ठा हुए मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ पर आज से 10 साल पहले यहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन बनाया गया। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो बोला इसमें कुछ टावरों पे स्टे है। अब जब बांदीपुरा के लिए लाना है तो यहाँ के लिए टावर नहीं बढ़ सकते। पिछले 10 साल से टावर नहीं बढ़ रहे। एक आज से हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया तो हम जितने भी यूनियन हैं सब हम हड़ताल पे जाएंगे। अगर बांदीपुरा को अंधेरी से बचाना है तो विद इन नो टाइम आप फतू से पावर ग्रिड स्टेशन को चालू किया जाए, क्योंकि उससे उसको 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं।
और पुंछ में एनएचएम मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में इस एहतजाज को किया गया। इस दौरान मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात पूरे करने की अपील की। मौजूद एनएचएम के मेंबर्स का कहना है कि यूनियन की ओर से रेगुलर पे स्केल को पूरा करवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यूनियन लीडर साजिद मलिक ने बताया कि एनएचएम मुलाजमीन पिछले 10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। सरकार एनएचएम मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर नहीं कर रही है। हुकूमत ने पहले भरोसा दिलाया था और अब अनदेखा कर रही है। साजिद मलिक ने कहा कि अगर जल्द हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड को परिमपुरा शिफ्ट कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा असर बटमालू बस स्टैंड के बाजार पर पड़ा है। दुकानदार खरीदारों के लिए तरस रहे हैं और अब उनके सामने रोजी रोटी की परेशानी पैदा हो गई है। श्रीनगर के बटमालू स्टैंड के इस बाजार में कभी रौनक हुआ करती थी। बटमालू स्टैंड पर आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए बाजार में खरीदारी करना आसान हो जाता था, लेकिन जब से बटमालू बस स्टैंड यहां से शिफ्ट हुआ, बाजार खाली दिखाई देता है। दुकानदारों को खरीदार न मिलने से उनको रोजमर्रा की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब से यहाँ से बटमालू बस स्टैंड मुंतकिल हुआ है, शिफ्ट हुआ है परिमपुरा, तब से हम लोगों की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर कम से कम 1250 दुकानें हैं जो बिल्कुल विदाउट ब्रेड है। यहाँ पर मतलब जो हजारों में स्टूडेंट्स आते थे, जो मतलब एम्प्लॉय आते थे, उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछे मत। हर किसी को परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे हमारे साथ इतना मतलब वो शब खून मारा। दुकानदारों की माने तो उनके यहाँ बाहर से आने वाले मुसाफिर तो खरीदारी करते ही थे, मुकामी स्टूडेंट्स और ऑफिस आने जाने वाले मुलाजमीन भी रोजमर्रा की खरीदारी करने आते थे, जिसके चलते बटमालू बस स्टैंड के इस बाजार में रौनक बनी रहती थी। तो कम तो बिल्कुल नहीं है, पूरा खत्म हो गया। इधर तो कोई भी नहीं आता है, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। गौरतलब है बटमालू बस स्टैंड को पारिमपुरा शिफ्ट कर दिया गया है। पारिमपुरा बस स्टैंड पर दुकानें न होने के चलते वहां सन्नाटा पसरा रहता है, तो बटमालू बस स्टैंड पर दुकानदार खरीदारों की कमी के चलते रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी सलाम के लिए श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट। रवायतें मौसमों पर मुनहसर होती हैं। जी हां, वादी कश्मीर का चिल्ला कलान इसी की एक नजीर है। चिल्ला यानी 40 दिन। वादी में सर्द तरीन दिनों पर मुश्तमिल 40 दिनों को सर्दियों का बादशाह कहा जाता है और इसकी शुरुआत 21 दिसंबर से शुरू होती है और 31 जनवरी को इसका चिल्ला पूरा होता है। इन अयाम में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं और नए रिकॉर्ड कायम होते हैं। पानी की सतह जम जाती है, नलों के पानी जम जाते हैं। खुद को गर्म रखने के लिए लोग कांगड़ी, जाफरात और कहवे का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन चिल्ला कलान की आमद के बाद ही वादी में सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होता है, लेकिन इस दफा इसकी आमद से कबल ही वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों के साथ साथ वादी में भी पारा नुक्ताए इंजमात से काफी नीचे जा चुका है। रवायतों में चिल्ला कलान के बाद के 30 दिनों का नाम भी है और फरवरी की शुरुआती 20 दिन चिल्ला खुर्द और आखिर के 8 या 9 दिन चिल्ला बच्चा के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हीं अयाम में सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें बारिश और बर्फबारी होती है और इसकी आमद से कबल ही लोग साग, सब्जियां, फल, सूखी लकड़ियां वगैरह पहले से ही जमा कर लेते हैं। आज पहला चिल्ला कलान है। यहाँ पे ये 40 दिन होते हैं। 40 दिन ज़बरदस्त सर्दी रहती है, लेकिन आज फर्स्ट चिल्ला कलान है तो ज़बरदस्त सर्दी है। तो सर्दी की वजह से यहाँ पे लोगों ने अभी कांगड़ियाँ वांगड़ियाँ सब लिए हैं, फ्रेंच शर्ट पहने हैं। तो हम टूरिस्ट को संदेश देना चाहते हैं, आप आ जाओ यहाँ पे। आज बर्फबारी भी हो रही है, गुलमर्ग में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। सारी दुनिया में एक कश्मीर जैसा देश गांव दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या इतना ठंडा है कि इधर नीचे पैर भी नहीं रख सकते। कश्मीर में बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ सकते हो। बहुत मजा आता है बर्फ में खेलने के लिए। गुलमर्ग बहुत अच्छी है, इधर की आर्मी फोर्स भी बहुत अच्छी है। और हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराम करेंगे। पहला दिन चिल्ला कला का और अगले 40 दिनों तक ये सर्दी और इसमें इजाफा होगा, कई रिकॉर्ड टूटेंगे। आज का क्या हाल रहा और क्या कहता है महकमे मौसमियात? तजम्मुल।
बिल्कुल इमरान, जिस तरह से आपने तफसील में बताया कि ये कुल मिलाकर 60 दिन या 70 दिन ऐसे होते हैं जिसमें सर्दियां बहुत होती है और किस तरह से लोगों के जो अबूर और मरूर हैं किस तरह से गुजरते हैं। 40 दिन पहले जो होते हैं वो चिला कलान कहलाता है, 20 दिन अगले जो हैं वो चिला खुर्द और उसके बाद चिला बच्चा यानी 10 दिन अगले होते हैं। ये 70 दिन बहुत कठिन होते हैं। जहां तक 21 दिसंबर की आज की बात करें तो इसके बाद जो है नदी, नाले, झरने, झील और जो भी आसपास के पानियों के जो भंवर होंगे वो जम जाएंगे, जिसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ के आम लोगों का जो जिंदगी गुजारने का तरीका होगा। लेकिन इमरान, जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बहुत सारे मानाखेज तरीकों से जाना जाता है एम्ब्रॉयडरी और बाकी चीजों के लिए, लेकिन कुदरत ने इतनी खूबसूरती से इस हुस्न को नवाजा और इसको संभालने रखने के लिए न सिर्फ यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं कुछ इलाकों का नाम लेना चाहूंगा जिसमें गुरेज करना, ये वो इलाके हैं जो तकरीबन कट के रह जाते हैं न सिर्फ मुल्क से बल्कि रियासत से तकरीबन 6 से 7 महीने। बर्फबारी जो इलाकों में होती है उनमें 5 से ज्यादा फुट होती है, जबकि मैदानी इलाकों में 2 फुट के आसपास बर्फबारी होती है। उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि सूखी सब्जियों का इस्तेमाल अच्छे खासे तरीके में होता है, कोयलों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनाज, राशन और बाकी चीजों का इस्तेमाल जो है वो डंप किया जाता है घरों में, ताकि खुदा न खास्ता अगर बिजली कई दिनों तक चली जाए या कई मामला होंगे, ज्यादा कौमी शहरा बंद रहेगी तो कई आम लोगों को मुश्किलात न हो। लेकिन आज का दिन अगर हम कहें तो कदर पुरसुकून, कदर बेहतर रहा। बारिशें हुई और पहली बर्फबारी जो रवां साल की हुई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में, उसके बाद महकमे मौसमियात ने जो पेशगोई की है उसमें कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा और बारिशों और बर्फबारी को भी टाला नहीं जा सकता है। महकमे मौसमियात ने ताहम दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका श्रीनगर से इस पूरी जानकारी के लिए। और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती मंसूबों के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। इस दौरान डीडीसी ने जिले के हंदवाड़ा और लंगेट इलाके के कलमाबाद, अशकनपुरा, सिराजपुरा, तारतपुरा, दहमा लीलाम, सोनामूला, बमहामा और गानापुरा इलाकों का दौरा किया। पूरे लाव लश्कर के साथ वो दौरे पर निकले। खालिद जहांगीर जहां पर पीडीडी, आरएनबी, स्पोर्ट्स और पीएमजीएसए और हेल्थ महकमे से जुड़े प्रोजेक्ट का मुआयना किया गया। वाज़ेह है कि इन तमाम महकमों के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी हिदायत जारी करके रखी हुई है और इनकी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीडीसी ने बिजली महकमे को अधूरा पड़े कामों को मुतय्यना मुद्दत में और गानापुरा में पावर स्टेशन के अपग्रेडेशन का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत दी। सिराजपुरा और तलवारी रोड का काम पूरा करने के लिए डीडीसी ने जून 2018 तक की मोहलत दी और दौरे के दौरान मकामी लोगों ने डीडीसी के सामने खेल के मैदान और मेडिकल सहूलियात का भी मुद्दा उठाया। डीडीसी ने असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर और मुताल्लिका महकमों के बीडीओ को इस ज़िम्न में जरूरी हिदायत जारी की। भारत सरकार के माहौलियात जंगलात के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बारामूला के डाक बंगलों में अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत की, जिसमें जिले भर में चल रहे अलग अलग तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीडीसी बारामूला ने पावर पॉइंट के जरिए जिले भर में चल रहे अलग अलग तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया। मीटिंग के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी A.K. मेहता ने प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने को कहा ताकि तय वक्त में काम पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने और भी कई तरह की हिदायतें दी। नावाकफियत की बिना पर सरकारी स्कीमों का फायदा हासिल न कर पाना एक आम बात है। नाख्वानदा हजरात के अलावा पढ़ा लिखा तबका भी बाज दफा इससे वाकिफ नहीं होता कि उनकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत क्या कर रही है। ऐसे ही नौजवानों को बेदार करने के लिए जम्मू में कौशल विकास योजना के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में उन स्कीमों की जानकारी दी गई जिसकी मदद से नौजवान अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा भी मौजूद थे। नौजवानों को इन स्कीमों से मुस्तफिज होने का मशवरा देते हुए सत शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने में ये स्कीमें मुआविन साबित हो रही हैं। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अवेयर करने के लिए बच्चों को। जैसे ये जो कोर्स करता है PMKY का, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना है, मुद्रा विकास योजना, जिसके अंडर उनको लोन मिलता है। लोन के साथ वो बच्चा उसके साथ वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये स्किल कोर्स करने के बाद जैसे IT का हमारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है, जैसे ये कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको काफ़ी जगह पर जॉब मिल सकती है और कर रहे हैं बच्चे बेसिकली जॉब। प्रधानमंत्री जी की कुशल योजना है जिसके माध्यम से अनएम्प्लॉयड यूथ जो है
यहाँ से शिक्षा प्राप्त करेगा, चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा है, चाहे वो ब्यूटिशियंस के कोर्सेज हैं, चाहे वो दूसरे कोर्सेज हैं। मेरा मानना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए भी एक अच्छा स्टेप है। और जिला रामबन के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों से प्रैक्टिकल के पैसे वसूलने का मामला सामने आया। ये पैसा जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जरिए कराए जा रहे इम्तिहान में हिस्सा ले रहे बच्चों से वसूला जा रहा है। इसका इंकशाफ खुद स्कूल के बच्चों ने मीडिया के सामने किया। आपको बता दें कि इंतजामिया के सामने ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन इंतजामिया और जिला हेडक्वार्टर खामोशी इख्तियार किए हुए, क्योंकि ये स्कूल जिला हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरे मसले पर इंतजामिया का कहना है कि हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस मामले की जांच का जिम्मा बोर्ड के ही मेंबरों को सौंपा गया जिन्होंने पैसे वसूले हैं। गौरतलब है कि यह इम्तिहान पूरी रियासत में कराया जा रहा है और हर बार हुकूमत का यह दावा रहा है कि इम्तिहान बगैर किसी पैसे के कराए जाएंगे, लेकिन यहां हुकूमत के दावे गलत साबित हुए हैं। के बहाने वो बच्चों से नंबरिंग की चक्रों में बोल रहे हैं कि आप 200 रुपये दो, हम आपको इतने मार्क्स देंगे। इस हमारे भाई के पास सिर्फ 100 रुपये था, टीचर की डिमांड 200 थी, ये वो फिलअप नहीं कर पाया, तो इसने टीचर ने इसको बोला कि अब आपके मार्क्स कम होंगे, और इस बेचारे ने इस किसी लड़के से पैसे लोन पे लेके उसको दिए। बांटने का सर। तो आपके पास अपने पैसे थे, आपने कहीं और से लेके दिए? सर अपना ही था सर, मेरे पास 100 सर, तो अपने दोस्त से लिए सर। तो आपने 100 रुपया दिया, तो सर ने क्या कहा 100 रुपये पे? सर 100 से कुछ नहीं बोला सर, उन्होंने सर वहाँ पे रखा सर 200 जितना को देगा सर इतने, 300 देगा सर इतने, सर मैंने सर 200 रुपये दिया सर। मतलब जितने पैसे उतने मार्क्स? हाँ यस सर। 3 प्रैक्टिकल्स फेयर हुए और एक बॉटनी में 300 रुपीज़ पे किया हमने। सर का नहीं सर ने हमसे सीधा 300 रुपये मांगा, बोला इसमें रखा था कि 300 पे 10 बराबर नंबर। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी की है हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन से, और वो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर ऑफिस में सबमिट की हुई है डायरेक्टर साहब। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बोर्ड वाली भी जो इंक्वायरी है वो भी साथ साथ में चलेगी, तो उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू में हुकूक और इंसाफ फोरम ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जिसमें कि तलबा को एजाज से नवाजा गया। यह प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मंजम किया गया था और इसका मकसद SC और ST घरों की खवातीन को तालीम की तरफ मुतवज्जो करने और खास तौर से इसका मकसद था उनका हौसला बढ़ाना। इस मौके पर किसान डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन दलजीत सिंह, खास तौर से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दलजीत सिंह खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। और इस तंजीम के साथ कैनरा बैंक ने भी ताउन किया, जिसमें कि क्लास 5 से 10वीं तक के तालिबा में लैपटॉप खास तौर से दिए गए। जिन्होंने टॉप किया है उसे एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर दलजीत सिंह ने कहा कि समाज में हर तबके की मदद के लिए सभी को आगे आना होगा और तालिबा की मदद के लिए तंजीम की तारीफ भी की गई। वहीं तलबा का कहना था कि उन्हें भी आगे इससे पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ेगी। धन्यवाद देना चाहूँगा इस फोरम का जिन्होंने ऐसा जो शुभ कार्य शुरू किया। 6 बच्चों को उन्होंने हेल्प की, इससे बाकी बच्चों पे भी एक इंटरेस्ट लगता है कि मुझे भी मेहनत करनी है और नेक्स्ट टाइम मेरा भी नंबर इसमें आ सकता है। तो इससे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा और समाज में वो बच्चे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक थोड़ी सी जो है वो इनकी तरफ से, फोरम की तरफ से हेल्प मिली है। मुझे लगता है समाज में ऐसे लोगों को और भी आगे आना चाहिए और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको हम मदद करें। मुझे लगता है समाज हमारा यही बच्चों से हमारा समाज बनने वाला है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि हमें आगे पढ़ना चाहिए और अगर इस तरह सारी लड़कियां आगे बढ़े तो हमारा समाज बहुत बढ़ता है आगे। तो सभी लड़कियों को अच्छा पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हमें चेक्स वगैरह ये सब मिले हैं वैसे सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बारामूला जिले के वगूरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से जिला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद बतकलू के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद इस तकरीब में बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन असातिज़ा शामिल हुए। महकमे में उनकी गरा कदर खिदमात के लिए टीचर एसोसिएशन की जानिब से उन्हें शॉल और गुलदस्ता सौंपा गया। इस मौके पर तमाम मुक़र्ररीन ने डॉक्टर बतकलू के रवैये और अखलाक और फ़र्ज शनासी की दिल खोल कर तारीफ की। तकरीब में कसीर तादाद में असातिज़ा ने शिरकत कर हौसला अफजाई की और खुशकुन एहसास पैदा करने वाली
ये तकरीब रही। अमूमन ऐसा कम ही देखा जाता है कि टीचर्स कम्युनिटी सरकारी अफसर से खुश हो। इस मौके पर टीचर्स फोरम ने कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा, अफसरान और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। चाहती है कि जो सिस्टम है यहाँ पे उसको दुरुस्त करने के लिए असातिज़ा की तरबियत भी की जाए और बच्चों को ऐसा माहौल भी दिया जहाँ वो अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकते हैं। टीचर्स फोरम का इम्तियाज़ रहा है कि जो भी अफसर ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ काम करते हैं, हम हमेशा उनकी कदर करके उनकी वज़ीराई करते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। अनंतनाग में भेड़ पालने की नई तकनीकों को फरोग देने के मकसद से शिप्स हस्बेंड्री की जानिब से किसानों को 2 रोजा फार्म दर्शन दौरे पर भेजा गया, जिसमें 150 किसानों ने हिस्सा लिया। इस टूर को एडीसी शब्बीर अहमद ने रवाना किया। ये किसान ATMA स्कीम के तहत शिप्स की नई ब्रीडिंग की जानकारी हासिल करेंगे। आज हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के 150 प्रोग्रेसिव शीप ब्रीडर्स को फार्म दर्शन के लिए डक्सुम भेजा है, जो कि स्टेट में सबसे बड़ा शीप ब्रीडिंग फार्म है, जहां पे उनको साइंटिफिक रेयरिंग और मैनेजमेंट ऑफ शीप के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जो कि आने वाले वक्त में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। और कुलगाम में यूथ फेस्टिवल के नाम पर सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया, क्योंकि 15 दिनों का यूथ फेस्टिवल अभी सिर्फ सुर्खियों में है, जमीनी सतह पर नहीं। और स्कूली तलबा को फेस्टिवल की भरपाई के लिए रोज बुलाया जा रहा है। इसका इंकशाफ खुद तलबा ने किया है। तलबा का कहना है कि स्कूल इंतजामिया जब हमें बुलाती तो उसका तलबा से कोई वास्ता नहीं होता। जम्मू शहर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है और इसी के चलते कई अहम प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत शहर के तवी पुल के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर से और रो किया जा रहा है कई रूट्स, और यहाँ पर नए पार्क बनाए जा रहे हैं और पुराने जो ख़ास तौर से इलाके थे उन और पार्क थे उनको मेंटेन किया जा रहा है। साथ साथ सड़कों की दोनों जानिब दीवारों पर बेहतर खूबसूरती से पेंटिंग बनाई जा रही है। किश्तवाड़ में खेले गए जिला सतही फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब संग्राम भाटा 11 ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में संग्राम भाटा 11 ने मट्टा 11 को सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला के लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ग्राउंड पर मौजूद थे। मुकाबले के बाद फातेह और रनर्स अप को ट्रॉफी के साथ साथ नकद इनामात भी दिए गए। 52 CRPF की जानिब से मुनक्किद इस टूर्नामेंट में जिले भर की टॉप 8 टीमों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर की जानिब से टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों को फुटबॉल किट भी दी गई थी। ये CRPF की तरफ से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो हमारे MHA की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी, ये J&K के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको खेला गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में 8 टीमों ने भाग लिया है। राउंड रॉबिन लीग के उसके ऊपर चला है ये, और 28 मैच हर जगह खेले गए हैं। उसमें जो 2 टीमें टॉप में आई हैं उनका फिर फाइनल हुआ है, और फाइनल में जो टीम जीती है वो फिर अभी जम्मू जाएगी। इसी तरह 6 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो 6 टीमें वहाँ जाएंगी, फिर वो वहाँ पर मैच खेलेंगे। और पीछे इसका एम यही था कि जितना भी टैलेंट है यहाँ पर जिसको मौका नहीं मिलता है, और वो उनको मौका मिले और जाके नेशनल लेवल तक भी वो खेल सकें। और सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान हुआ है, इसलिए पुलिस और लोकल पब्लिक जो है उनका आपस में तालमेल को अच्छा करने के लिए ये टूर्नामेंट्स कराए गए। और गुरेज में हवाई सर्विस फराहम कराने के लिए लोगों ने इंतजामिया से अपील की। लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान के बावजूद गुरेज को अब तक इंतजामिया की तरफ से हवाई सर्विस मुहैया नहीं कराई गई है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गुरेज में हवाई सर्विस शुरू की जाए या फिर हमें टनल के जरिए सफर करने की इजाजत दी जाए। लोगों का मजीद कहना है कि इलाके में तेल की बहुत कमी है, गुरेज के लिए तेल भी भेजा जाए। हमारे 2 तहसील जो है वहाँ पर PDG के अफजल साहब जो है उन्होंने वो अंधेरे में रखे, क्योंकि उन्होंने वक्त पर वहाँ पर इंतजाम नहीं किया। हाल ही में हम उनके पास जब गए उन्होंने मुझे कहा आप बिना इजाजत मेरे पास क्यों आ गए। भाई अफसोस है कि किसी ऑफिसर के पास इजाजत ढूंढने का क्या मतलब है। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुकूमत जो है वो इस वक्त ये कह रही है कि हम आर्मी से क्या कहते हैं तेल का अरेंज करेंगे। लाखों लीटर तेल का इंतजाम वहाँ आर्मी से नहीं होता है, क्योंकि एक महज धोखा है। और इसके अलावा हमें जहाज का मसला है,
मैं तिरेल का रहने वाला हूँ। तिरेल के अंदर ट्रायल नहीं हो गई जहाज की, पवन हिंद का जो जहाज है वहाँ पर अभी तक गया नहीं है। और गुरेज के जो दरमंदा सैकड़ों मुसाफिर जो है इस वक्त मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं और बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सरकारी ड्यूटी में आकर जो मुलाजिम है वो भी गैर सरकारी यहाँ आकर फंसे हुए हैं। इस्लामिया हाई स्कूल सोपोर में एक हलफ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कि अंजुमन खासतौर से अंजुमन मोइन उल इस्लाम के प्रेसिडेंट के तौर पर अजीज अहमद भट्ट को हलफ दिलाया गया। इस तकरीब में खास तौर से कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। अजीज अहमद भट्ट ने लतीफ अहमद को 27 वोटों से हराया है। अजीज अहमद भट्ट को 209 में से 158 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ लड़ने वाले लतीफ अहमद को 131 वोट हासिल हुए। इसके बाद अजीज अहमद भट्ट को अंजुमन मोइन उल इस्लाम सोपोर का प्रेसिडेंट चुना गया। और फूड सेफ्टी के मद्देनजर सीएपीडी म्युनिसिपल कमेटी और तहसीलदार ने बांदीपुरा के सुंबल मार्केट में चेकिंग मुहिम छेड़ी। कई दुकानदारों को कानून की खिलाफ वर्जी करते पाया गया। अफसरान ने कई दुकानदारों के मौके पर ही चालान काट दिए, साथ ही उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत भी दी। We had a market checking today in Sumbal area, whereas a lot of establishments were inspected, and some fine has been imposed under certain provisions of the Act with certain departments like CAPD and Legal Metrology Department. The team is also accompanied by the Naib Tahsildar Sumbal, and we request all the food business operators and other establishments to comply with the rules and regulations of the laws as laid down in the Act. And we are trying our best to make it possible that the people do not suffer during the winter season. तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।